हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस अगेन। कैसे हैं दोस्तों? होपफुली अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। बढ़िया हो आप लोग? होपफुली, आशा है। गर्मी बहुत है लेकिन गर्मी है तो क्या करते, काम तो रोक नहीं सकते। वैसे हमारे लोग की गर्मी की छुट्टी नहीं हुई ना। मैं यही सोच रही थी, बच्चों की छुट्टी हो गई और हमारी छुट्टियाँ नहीं हुई। लेकिन कोई नहीं, चलिए आइए देखते हैं, क्लास करते हैं। हमारे एग्ज़ाम भी इसी में लास्ट में जून में है, या जब से भी होंगे, जो भी होगा अपडेट पता तो चलेगा तो मैं आपको शेयर करूँगी। आज क्या पढ़ना है? ये है मैथ की क्लास। फ्रेंड्स, मैंने लिखा नहीं, मेरे पास साहित्य ठाकुर की दोनों की बुक है, तब से रखी हुई है। और ठाकुर की बुक में भी शायद सोल्यूशन दिया रहता है, देखा नहीं। साहित्य की बुक में पूरा सोल्यूशन 17, 18, 19 3 साल के पेपर मेरे पास सॉल्व है। 16 का नहीं था तो मैंने 16 खुद लिखा था। 17, 18, 19 3 पेपर में सॉल्व है। 20, 21 में शायद पेपर नहीं हुआ था, और 22 में हुआ था, तो वो मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो 3 पेपर मैं आपको बुक से ही करवा दूँ। मैं ही वही चीज़ लिखूँ, इससे अच्छा है कि वहीं से करवा दूँ, इसलिए मैंने बुक से ही पिक्चर्स को क्लिक किया, पीडीएफ बनाया और आपको ये पेपर मैं करवा रही हूँ। तो 16 का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया, 17 आज, 18 कल, 19 परसों। फिर उसके बाद कॉम ये आराम से कर देंगे तो ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी, जितना प्रीवियस ईयर रहेगा मैथ का, क्योंकि मैथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैथ अगर निकाल ले जाएंगे अच्छा नंबर, मतलब पास हो गए, जिनको आता है उनकी बहुत अच्छी बात है। कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है मालूम, मैं सच बता रही, रियलिटी बता रही हूँ। विश्वास कर लो, रिजल्ट आएगा, देख लेना। आता है बच्चों को, बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे इतने अच्छे हैं मैथ में, इतना छोटू सा क्वेश्चन आता है कि कर लेते, लेकिन उनको भी 15 नंबर मिलता है। पता नहीं क्या नाटक है, आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया कि जानबूझ के किया जाता है कि क्या किया जाता है, गॉड नोज। बट ये है कि किसी किसी को लक ऐसा रहता है कि बुद्धू का बुद्धू रहता है, लेकिन 22 नंबर, 24 नंबर ऐसे मिल जाते हैं। ताजुब मान के उतरे, यार ये कैसे हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाती हैं, और मैथ के साथ ही होती हैं। ये क्यों होती हैं भगवान जाने। लेकिन डरो नहीं, अगर मेहनत किए हो और लिखे हो, पेपर सही सही सॉल्व किए हो, साफ सुथरा किए हो, तो पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाता है, इतना भी नहीं छूटता है। ठीक है, ध्यान रखना। मुझे पहले सेमेस्टर में मैथ में खुद ही 15 नंबर मिला था, उसके बाद दूसरे वाले में 18 मिला है, तीसरे वाले में मुझे 16 नंबर मिला है, और लास्ट वाले में मुझे 24 नंबर मिला है। इस तरीके से मुझे खुद नंबर मिले हैं मैथ में। और सबसे हाईएस्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ तो बाल विकास पेपर, मतलब जितने भी चारों सेमेस्टर में जो एजुकेशन के पेपर्स होते हैं ना, उन्हीं में नंबर बनता है। मैं 1000 बार बोलती हूँ, 48, 48, 49 नंबर मुझे रिटर्न मिले हुए हैं उन सब में। ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा है, राइटिंग मेरी अच्छी है। तो वो आपको इसीलिए बोलती हूँ कि राइटिंग उतारो, अच्छे से करो, 2 पेज डेली लिख लो और समय में लिख लेना, पूरा पेपर कर लेना। मैथ मेरी अच्छी है, जितनी 10 तक की मैथ है वो मेरी अच्छी मैथ है, तो वो मेरा इतना होता है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को बोलती हूँ कि लगाओ। अब यूपी बोर्ड की किताबें लगाई थी, और उसके बाद जो है तब यूट्यूब वूट्यूब का इतना नहीं था कि लगाओ, और नेट वेट इतना व्यवस्था नहीं थी फ्रेंड्स, ये सब कुछ नहीं था। खुद से लगाया, खुद से किया, और स्कूल में जो पढ़ाया गया था, कॉलेज 1 महीने गई, 6 महीने मैं कॉलेज ही गई थी, बाकी गई नहीं। यही सब चीज़ें हैं, तो मैं बता क्यों रही हूँ ये सुन लो। ये यही एक दिक्कत करेगा, यही हेडेक करेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कर ले जाओगे। इसलिए 1000 बार बोलती हूँ कि और चीज़ों को सिर्फ सुन लो कान से, कि हाँ ये भी टॉपिक था, सारे सेमेस्टर्स की जो और किताबें हैं, 7 पेपर जो और है, उनको सिर्फ सुनना रहता है, लेकिन इसको और संस्कृत को समझना रहता है। आप समझ जाओगे, चीज़ें कर ले जाओगे। बाकी सारे लिखने वाले हैं, खुद से बना कर लिखते, यही रियलिटी है डीलेट की। ठीक है, जो कि आप 1 बार 2 बार पेपर दे लोगे तो खुद समझ जाओगे। ठीक है, चलो, ये आपका मोटिवेशन का थोड़ा सा बात है। ये इसलिए आगे मैं इसलिए बोल देती हूँ ना, ताकि इसके लिए अलग वीडियो ना बनाऊँ, उसके लिए आपका समय ना लूँ। ठीक है, इसी में बता दूँ, पढ़ लो, देख लो। ठीक है, चलो, बच्चे हो प्यार से कर लो, अच्छे हो जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं, ये है 17 का पेपर। ठीक है, 17 के पेपर में एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, आपको प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। 3000 होगा, 30 होगा, 300 होगा, 3 होगा। तो क्या ये क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन आ जाता है कभी कभी, नहीं बताइए क्या होगा। सभी को मालूम है, आंसर करिए, आंसर करिए क्या होगा। आपको मालूम है ऑफकोर्स फ्रेंड, कि आपको मैंने हमेशा बोला है कि जो संख्या जहाँ रहे उस पर वो संख्या लिखो, उसके आगे जितनी संख्या है उतना ज़ीरो लगा दो। तो इसके आगे सिर्फ 300 बन रहा है, आपका बी ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा है। बताइए, 1/3 उल्टा है, 3/9 उल्टा है, 1/5 उल्टा है, 5/10 उल्टा है, 6/5, 5/6 और 4/8, 1/2। कौन सा जोड़ा व्युत्क्रम है, एक दूसरे का एकदम रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। क्या आंसर आप बताना चाहेंगे? चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। आपकी जो क्लासेस ये बनती है, इस क्लास को भी बनाने के लिए मैं भी अपना फ़ैन ऑफ करती हूँ, क्योंकि हर रूम में एसी तो नहीं लगी रहती, जाहिर सी बात है। ठीक है, हर रूम में नहीं पॉसिबल होता है फ्रेंड्स कि एसी लगी रहे।
तो जिस रूम में मैं बैठती हूँ उस रूम में मेरे में एसी नहीं लगी हुई है, ड्राइंग रूम में है और बाकी सब नहीं है। झूठ नहीं बोलना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मत सोचो कि मैम को प्रॉब्लम नहीं होती, मैम आराम से रहती। मैम भी पंखे बंद करके पसीने में बुत हो के तब आपके लिए वीडियोस बनते हैं, नहीं तो आपको फ़ैन की आवाज़ आएगी। चलो फिलहाल बता दो क्या होगा। मैं बता इसलिए रही हूँ कि गर्मी मुझे भी लग रही है चलो जल्दी बता दो। अच्छा आ जाओ। तो यहाँ पर पता है क्या होगा, ये दूसरे में सी ऑप्शन होगा 5/6 और 6/5, ठीक है। 5/6 और 6/5 ये ध्यान रखना। चलो इसी का आगे बढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा यहाँ पर है 2.4 इंटू 5.0 का मान क्या होगा। ये गुणा करना है, गुणा करना सबको आता है, बहुत बेसिक सा है। तो आप लोग गुणा कर लोगे ना, मुझे मालूम है कि करके बताऊँ, कर लोगे मुझे मालूम है। 0.12, 0.012, 0 और 1.20, ये। तो तीसरे में आप सभी को मालूम है राइट आंसर आपका क्या होगा 1.20, ठीक है। ध्यान रखना, भूलना नहीं, गलत नहीं करना। चलो आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। फोर्थ देखो क्या बताया गया है, 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा। 5x + 7x - 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है 3 - 12x, बी ऑप्शन है 2x - 3, सी ऑप्शन है 12x - 3 और डी ऑप्शन है 12x + 3 सॉरी। आंसर बताइए क्या होगा, आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फोर्थ बताइए। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसके लिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 5x और 7x मिलकर ऐड हो जाएगा, 7 5 12 होता है, 12x - 3 आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी जिन बच्चों ने बताया उनका करेक्ट है, फोर्थ में सी जिनका बताया उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए फिफ्थ में, निम्नलिखित में से बृहद कोण कौन सा है। बहुत अच्छा है, 135 है और 305 डिग्री, 88 डिग्री और 180 डिग्री। बृहद कोण, बृहद कोण का मान बताना है। कोण के मान आपसे पूछे जाते हैं, कभी कभी कोण दे के मान नाम पूछता है कि कौन सा है, ये बताना होता है। बताइए क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए 305, ठीक है। 7 ऑप्शन में मतलब फिफ्थ में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो 5 में से 5 मिला, 5 में से 5 मिला, बिल्कुल मिला होगा। बहुत आसान है, सीरीज में हमने किया भी था। अब आपको ये वाले प्रश्न करने हैं। 15 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, लिखिए, आंसर नहीं दिख रहा है किसी को, चलिए बताइए। अति लघुत्तरी है, फटाफट करेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, आंसर बताइए क्या होगा, आराम से लगा लेंगे। चलिए बताइए फटाफट, 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए तो क्या होगा। 15 के अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, आंसर करिए, आंसर करिए क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप सभी को मालूम है अगर हमसे गुणनखंड की बात पूछ रहा है तो हम 15 को तोड़ेंगे, ऐसे गुणनखंडों में तोड़ें कि उसको हम गुणा करें तो आपको 15 आए। तो जाहिर सी बात है, जैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं कुछ उस तरीके से। तो आप 15 को ऐसे मान लो करके देखो तो कैसे करोगे। 2 से कटेगा, नहीं कटे, 3 से करोगे, 3 × 5 = 15 होता है, 5 से करना 5 कट गया, 3 और 5 ऐसे गुणनखंड होते हैं। आप आंसर देखना चाहोगे और अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट, x - y में क्या जोड़ें कि 2x + y आ जाए। लगाइए, सॉल्व करिए। x - y में क्या जोड़ें कि 2x + y आ जाए, जल्दी बताइए क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, क्या होगा, राइट आंसर कैसे बनेगा। अब बुक में जैसा किया है वो तो हम बताएंगे ही फिलहाल के लिए, लेकिन आप लोग भी सॉल्व करके हमको आंसर बताने का प्रयास करिए कि क्या होगा। चलिए आंसर करिए क्या होगा, मैं देखना चाहती हूँ क्या होगा, आप लोग क्या आंसर बताते हो फटाफट। तो यहाँ पर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, क्या होगा, आपको राइट आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कुछ ऐड करके करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे इसमें सॉल्व किया गया। तो फ्रेंड्स देखो, अगर जैसे आपको यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, अलजेब्रा क्वेश्चन है ये ना, तो हम इसे कुछ ऐड करके मान के, सपोज करके हम इसमें कुछ ऐड करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है। और भी देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, माना x - y में m जोड़ दे, इस x - y के टर्म में क्या करें, m को जोड़ दे। चलिए भाई साहब जोड़ देते हैं फटाफट। देखिए तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा करें ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। हम क्या करेंगे, x - y में जब m जोड़ेंगे तो x - y m बराबर 2x + y हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m बराबर m का मान निकालने के लिए 2x + y - xy, ये इधर यहाँ पर था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू किधर जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पर 2xy, यहाँ पर xy दिया गया है, तो ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, तो 2xy में से एक xy जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। 2 में से 1 गया, 1 हो गया, और ये y मिला के 2y है, यानी कि x + 2y आपका यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा, तो x + 2y। आगे बढ़िए नेक्स्ट, 8th लगाइए, 8वां क्वेश्चन। यदि किसी चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, कोई भी चतुर्भुज है उसकी चारों साइड जो है वो इक्वल है और प्रत्येक का कोण जो है वो 90 डिग्री का है, और प्रत्येक का जो कोण है वो 90 डिग्री का है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर बता सकते हैं क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर यदि किसी चतुर्भुज की ऐसी भुजाएं आपको दे रखी हैं बराबर हैं तो प्रत्येक का कोण 90 का होता है, आप जानते हैं, तो वो चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। यानी कि ऐसा अगर कोई चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और साथ ही साथ 90 का कोण बना रही हैं, तो वो वर्ग चतुर्भुज, वो चतुर्भुज जो होता है वो वर्ग कहलाता है, यानी कि वो स्क्वायर कहलाता है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है, स्क्वायर की ये डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9th देखते हैं। दो संख्याओं का मास अगर 16 दिया है, उनका गुणनफल, इसका तो आंसर जैसे याद सा हो गया है मुझे। इसका आंसर कितना है? 400 है। क्यों याद है? इसका आंसर 400 है, मुझे याद हो गया। 16 चौका 64 होता है, ये मुझे याद हो गया। सोच लीजिए इतना बार लगवाया आप लोगों को कि क्वेश्चन याद हो गया है। तो दो संख्याओं का मासा अगर आपको 16 दिया है, गुणनफल आपको 6400 दिया है, तो उसका लासा ज्ञात करेंगे। इसको निकालने का एक सूत्र है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग हम करते हैं। बहुत आसानी से आप कर लेंगे, आपको मालूम है। मैं फटाफट दिखाती हूँ। देखो, आप सूत्र क्या लगाओगे? मासा गुणे लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यही इतना सूत्र है। फॉर्मूला जिसको नहीं याद है ध्यान से देख लें। अगर फॉर्मूला याद है तो ये सवाल तो आप यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, इतना आसान है। ठीक है, मासा की वैल्यू जो दी है 16, लासा की वैल्यू नहीं पता, हमें निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया है 6400, हम लासा निकाल लेंगे। 6400 में 16 से भाग करेंगे, 16 चौका 64 होता है, 4 बार में कट जाएगा। लासा की वैल्यू आपकी 400 निकल के आएगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। आगे बढ़ते हैं 10th। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। हम उसकी उत्तरवर्ती पूछा, यानी कि 991 में हम एक संख्या और जोड़े, यानी कि 1000। तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो आपकी 1000 होगी। इस तरीके के प्रश्न आपको आपके ऑब्जेक्टिव में टिक करने को भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इसी में आए। ठीक है, तो समझ में आ रही है बातें? कोई प्रॉब्लम लग रही है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं पूरा क्लियर तरीके से। जितनी कोशिश होगी मैं आपको दूर करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपके सारे सॉल्यूशन देने का हम ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करें। ठीक है, चलें आ जाएँ। इसी के साथ क्लास को कर दो लाइक। आज क्लास है बहुत गर्मी के साथ। ठीक है, तो कोशिश करिए कि लाइक करके सभी जाएं। आगे आइए, 0.085 को प्रतिशत में बदलो। कभी भी हमको अगर दशमलव में दिया है और दशमलव से हम प्रतिशत में जब भी कहीं बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो आराम से हम क्या करेंगे, जितना जीरो रहता है, हम हमेशा जब भी दशमलव की संख्या में अगर 100 से गुणा कर रहे हैं तो हमेशा हम इधर साइड चलते हैं। ठीक है, हमेशा हम लेफ्ट साइड चलते हैं। इधर लेफ्ट है, इधर साइड चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो संख्या के बाद आपका मतलब यहाँ से दशमलव आपको प्रतिशत में बदलना है। आपको 100 से गुणा करो, दशमलव यहाँ पर आपकी दो संख्या और कम हो जाएगी, जीरो आपकी ये 8.5 हो जाएगा। ध्यान रखना, दो अंक पे जीरो है, दो यहाँ आ जाएगा, 8.5 है। ऐसे अगर आपको 100 से गुणा करना है, 1000 से गुणा करना है, 1,00,000 से, मतलब एक जीरो जीरो की जो संख्या होती है 10, 100, 1000, 2000 ऐसे सब मतलब संख्याएं हैं, उससे हमें जो डिवाइड करना रहता है, प्रतिशत जो बनाना है, बहुत आसान होता है। हम आसाम से निकाल लेते हैं, चुटकियों में ज़्यादा छोटा सा प्रश्न है। ठीक है, समझ में आई बात? ध्यान रखना, जब हम गुणा करते हैं, जब हम कभी भाग करते हैं तो हमेशा हम राइट साइड चलते हैं, और अगर गुणा हो रहा है तो हमेशा लेफ्ट साइड चलते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट। अब बात है अतिलघुत्री की। अतिलघुत्री कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 का कोण बनाए। 90 का कोण मतलब राइट एंगल होता है, यही ना। 90 से कम होता है तो न्यून कोण होता है, जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और 90 के ऊपर है या 90 है तो उसके बाद दूसरा होता है। लेकिन एग्जैक्टली अगर 90 है तो आपको राइट एंगल होता है। ये बात आपको खुद भी मालूम है। कुछ इस तरीके से मैं इसको क्लियर बनाना चाहती हूँ। आप देखो, आप ये ऐसे ही होता है। क्यों? 90 का यही कोण है, यही आपको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ें, इसी के साथ चलें। चलो, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक कर देना। ठीक है, कर दिया तो बहुत प्यारी बात है। आगे बढ़ते 13 देखते। 13 क्या है? ये आपके पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ के जो चैप्टर है उनसे संबंधित है। कह रहा है कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल हैं। ठीक है, मेरे बगीचे में फूल ढेर सारे हैं। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, उन्हें पिक्टोग्राफ मतलब हमें संख्या के रूप में दिया, हमको उसको चित्रनुमा बता के बताना है कि इतना गुलाब, इतना कली, इतना गेंदा, इतना ये, इतना वो। ठीक है, बता लेंगे। तो गुलाब हमें 30 पेड़ है, गुलाब का हमें 30 फूल है, गेंदा का 25, जूही का 10, डहेलिया का 15 और रजनीगंधा के 45 हैं। अब इनको आप रिप्रेजेंट कर दो पिक्टोग्राफ के रूप। पिक्टो का मतलब होता है पिक्चर का, तो पिक्चर के रूप में आपको जिसको दर्शाना है तो आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे करेंगे देखिए, आप एक फूल को संबोधित कर दिए तो हमें क्या करना है, हमने एक संकेत दे दिया कि एक फूल अगर इस तरह बना तो इसका मतलब 5 फूल उसमें होंगे। तो हमें कितना दिया है गुलाब का हमको 30 दिया है। ठीक है, तो यानी कि 6 हमको गुलाब बनाने होंगे, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया 6। तो इस तरीके से हमारा हो गया। उसके बाद हमको गेंदा दिया है 25, तो हम 5 बनाएंगे। तो कितना बनाएंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद जूही कितनी दी है? 10।
तो जूही, अरे जूही तो हमारी क्लास में भी है, ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो ये हमारा 10 हो गया। डहेलिया कितना दिया है? 15। तो 1 2 3 5 5 10 15 15। उसके बाद रजनीगंधा आपको 10, रजनीगंधा कितना दिया है? 45 दिया है ना। तो 45 का मतलब कितना है? 9 बार बनाओगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 45। तो इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ का अच्छा करते थे। एक बात और, बात क्या है मालूम है? पिक्टोग्राफ का चैप्टर एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आता है। एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है कई सालों से जिसमें पिक्टोग्राफ, बाईग्राफ या पाईग्राफ चार्ट से आपको एक भी प्रश्न ना आया हो। तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए, इस बार भी आ जाए, बढ़िया 2 नंबर आपको आराम के मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक चित्र खींचिए, एक सर्किल खींचे जिसकी त्रिज्या भी ज्ञात करिए। आपको एक सर्किल बनाना है जिसकी त्रिज्या ज्ञात करें। हम त्रिज्या का सूत्र जानते हैं, व्यास बटा 2, जानते हैं ना, क्या होता है? d/2 होता है, r बराबर d/2 होता है। आराम से कर लो। आपको व्यास कितना दिया? 7.2। 7.2 में 2 से भाग दे दो, 3.6 सेंटीमीटर आएगा, जो कि इसकी त्रिज्या होगी, कि वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। और यही आपको निकालने को कह रहा था। आगे बढ़िए। पार्श्व चित्र की आयत भुजाएं दी गई हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दी गई है भुजाएं, ठीक है। आयत का परिमाप आपको ज्ञात करना है। परिमाप का सूत्र याद है? लिखिए सभी लोग फटाफट कि क्या सूत्र है। मैथ के सूत्र का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो इस तरीके से दिया भी टेलीग्राम पर, बहुत बार हर कोशिश की है कि आपको सिखा दूँ, बता दूँ, रिवीजन करवा दूँ, ठीक है। तो बताइए, पार्श्व चित्र में जो आयत की भुजाएं दी हैं, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? चलिए मैं बता देती हूँ, नहीं पता एक बार आज मेरे साथ फिर सुन लें, ठीक है, लेकिन याद से इसको करें क्योंकि प्रश्न बनते हैं। इसका सूत्र होता है 2 × L+B। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो जो मान कह रहा है वो रख दो। आओ देखते हैं। तो देखो, आयत का परिमाप बराबर 2 × L+B। 2 लेंथ कितनी है? 9, चौड़ाई कितनी है? 3, 9 3 12 और 12 दूना 24 होता है, ठीक है। ध्यान रखना, गलती मत करना। 24 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ठीक है। तो 15 तक मैंने आपको करवाया, बाकी शेष बचे हैं 3 क्वेश्चन, जो कि वो भी हम आपकी इस 20 मिनट की क्लास में कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें आसान है, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि कपड़े की 3 थानों की लंबाई 125 सेंटीमीटर, 220 मीटर और 375 मीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो 3 थानों को, कपड़े को पूरा पूरा नाप सके, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें बड़ी से बड़ी अगर कह रहा है, जैसे ये बड़ी से बड़ी कहा है, तो बड़ी से बड़ी का मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक करना कि हमको HCF निकालना है। और अगर छोटी से छोटी कहे तो आपको LCF निकालना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि कपड़ों के तीनों थानों को क्रमशः 125 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर और 275 मीटर है। तीनों थानों की जो लंबाई है उसको पूरा पूरा नापने के लिए बड़ा से बड़ा फीता आपको ज्ञात करना है, तो आपको इसका HCF निकालना होगा। तो क्या करो, सबसे पहले इसको अरेंज करके लिखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ इस तरीके से किया है। 220 में 275 से पहले HCF निकाला, एक बार में लेके गए हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन चेक करना है क्योंकि मैंने इसका कैलकुलेशन चेक नहीं किया है। तो एक बार में लेके गए 55 आया, ठीक है। 75 में से 20 माइनस किए तो यहाँ पे 55 बचा है। एक बार लेके गए 220, 200 एक बार हो गया। अब यहाँ 55 बचा है। अब इस 55 से क्या किया? 125 में किया, तो ये 2 बार में गया। 55 दूना 110 होता है, माइनस किए 125 और 110 तो बचा 15। अब 15 में फिर ये जो यहाँ का 55 आया इसमें दिए हैं, तो ये 3 बार ले गए, 15 या 45 होता है, तो ये 10 बचा। 10 के बाद फिर ये 15 में लेके गए, इस 15 फिर इस वाले 10 को ले, लास्ट में यहाँ पर 0 बचा। तो कह सकते हैं कि अंत में 5 का भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। 125, 220, 275 लंबाई नापने के लिए आवश्यक बड़े से बड़े फीते, यानी कि 5 मीटर लंबाई के फीते की हमको ज़रूरत होगी, जिससे हम और इन कपड़ों की थानों की लंबाई ज्ञात करके बता सकते हैं, ठीक है। आगे चलो 17वां प्रश्न देखो। एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे पास हुए? लगाओ 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 लगाओ, फटाफट लगाओ, सभी लोग लगाइए। गर्ल्स एंड बॉयज़, बातें कम काम ज़्यादा, फटाफट करिए कि एक एग्ज़ाम है। देखो आंसर नहीं दिख रहा है, लगाओ कितना आएगा। अगर कोई एग्ज़ाम चल रहा है, 75% बच्चे उसमें पास हो गए हैं, यदि परीक्षा में अगर 1500 बच्चे बैठे थे तो कितने बच्चे पास हुए? पास परसेंट के रूप में तो बता दिए, लेकिन संख्या के रूप में नहीं बताया, तो आपको संख्या के रूप में बताना है। लगाइए, कैसे लगाएंगे? तो चलिए बस देखो, मैं बता रही हूँ, ध्यान से देख लेना, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिस और लगाने, तो मेरे लगाने से आपको आ जाएगा, बाकी आएगा नहीं, ठीक है, खुद नहीं लगाएंगे तो। मैथ प्रैक्टिस मांगती है। परीक्षा में सम्मिलित बच्चे कितने हैं? 1500। कितने पास हुए? 7500। तो आराम से निकाल दो ना, कुल उत्तीर्ण बच्चों की जो संख्या निकालनी है टोटल, तो कैसे करेंगे? 1500 × 75/100, ठीक है।
अब उसके बाद कैसे करोगे, देखो सॉल्व हो रहा है, ये देख लो कुछ 1500 गुणे 75/100, इसको आप काट दो, ये 2 0 से 0 काट दो, ये 15 और 75 को करोगे तो 1125 आएगा। ठीक है, 1125 में ले जाके 125 को माइनस कर दो, तो 1500 में से 1125 को, क्योंकि टोटल में से इतना माइनस करोगे ना तब आपको 375 आएगा। तो यानी कि जो 75% बच्चे हैं वो 375 के क्राइटेरिया के अंतर्गत, पास वाले तो आपके 1125 हो गए और फेल वाले आपके 375 के हो गए। तो ये उत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है, ध्यान रखना। दोनों बता दिया कि अगर मान लो किसी एग्जाम में आपको कुछ और पूछे तो ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपको दिया है सिंप्लीफिकेशन का, जिसको हम कहते हैं सरलीकरण। -5 -45 डिवाइडेड बाई -15 प्लस -3 गुणे 5, आराम से हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। जो जो डिवाइड हो रहा है डिवाइड करो, जो कटे सो काट दो। तो 15 3 45 होता है, 3 हो जाएगा, ये 3 बचे 15 होता है, 15 तो क्या बचा -5 -3 प्लस -15। ठीक है, सॉल्व कर दो, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, और सबको यहाँ पर क्या कहेगा, 5 3 8 और 8 5 13, यानी कि ऐड करके आ गया 23, -23 का राइट आंसर आ गया। समझ में आया? कॉन्टिन्यूस मैंने कराया और 21 मिनट की मैंने क्लास ली। कल मैं इसी तरीके से सेम आपको 18 का प्रश्न करवाऊंगी, 19 का भी नेक्स्ट डे करवाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि कोई बच्चा ऐसा यहाँ पर नहीं हो जो कोई भी क्वेश्चन को नहीं समझ में आया होगा। 4 5 10 क्वेश्चन तो ज़रूर समझ में आए, क्योंकि आपको मैंने इतनी बार करवाया, आप इतना लगाते हैं, मेहनत करते हैं कि आप आराम से कर ले जाएंगे। और सब कुछ मैंने आसान बता दिया, लेकिन फ्रेंड थोड़ा सा एग्ज़ाम अब जैसे हो रहा है उसमें इतने ईजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुराना करवाना है ताकि आपको एक आइडिया रहे, तो वो मैंने करवा दिया। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई है और समझ में आया है, 2 4 5 क्वेश्चन भी समझ में आए अच्छे से, तो क्लास को लाइक करते हुए जरा छोटा सा फीडबैक आप देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी क्लासेस, बातें, चीज़ें करेंगे। जो दिक्कत होगी पूछिएगा। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।